साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग यूपी पीसीएस 2023 के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और यह जो आज के दिन हम लोग टेस्ट सीरीज देखेंगे, यह जीएस वर्ल्ड कोचिंग संस्था के द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है यूपी पीसीएस 2023 के लिए, उसी में से एक टेस्ट को यहाँ पर देख रहे हैं। इस टेस्ट के पहले पार्ट में हम लोग 75 क्वेश्चन को कंप्लीट कर चुके हैं और शेष बचे हुए 75 क्वेश्चन को इस पार्ट में कंप्लीट करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन है कि गुजरात के किस स्थान में एक दुर्लभ प्रजाति की मकड़ी खोजी गई है जिनका नाम 15वीं सदी के विख्यात संत कवि नरसिंह मेहता के नाम पर रखा गया है। तो ये कहाँ पर खोजा गया है? गुजरात के जूनागढ़ में खोजा गया है। गुजरात के जूनागढ़ में खोजा गया है। ठीक है। और मकड़ी की खोज भक्त कवि नरसिंह मेहता यूनिवर्सिटी की एक पीएचडी की छात्रा ने की है। आगे बढ़ते हैं। थियो मार्गरिटा थियो मार्गरिटा मैग्निफिका वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया एक जीवाणु है जिसे नग्न आंखों से भी देखा जा सकता है। इसका मूल स्थान निम्न में से कहाँ पर है, मतलब इसको कहाँ पर खोजा गया है? तो इसका मूल स्थान जो है कैरेबियन मैंग्रोव क्षेत्र है। कैरेबियन मैंग्रोव क्षेत्र है, ये यहाँ का स्थानिक है या मूल निवासी है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला डुंगोंग संरक्षण रिजर्व स्थापित करने का काम शुरू किया है? तो तमिलनाडु ने। किसने? तमिलनाडु ने शुरू किया है। अगला है चर्चित स्नेक आइलैंड या जमीनी द्वीप जिसे सरपेट आइलैंड भी कहा जाता है, निम्नलिखित में से किस देश से संबंधित एक द्वीप है? तो ये यूक्रेन से संबंधित है। यूक्रेन से संबंधित यह द्वीप है। यह डेन्यूब डेल्टा के पास काला सागर में स्थित है। आगे चलते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भाषा प्रमाण पत्र सेल्फी अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन या से कथन सही है? यहाँ पर दो कथन दिए गए हैं, हमें बताना है इनमें से कौन सा सही है। देखिए, पहला, यह अभियान शिक्षा मंत्रालय द्वारा बहुभाषावाद को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक विविधता से प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। ये कथन सही है। पहला कथन सही हो गया। दूसरा, इस पहल का उद्देश्य भाषा संगम मोबाइल ऐप को बढ़ावा देना है जिसे माई गॉव इंडिया और शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। तो दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो आपका बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बैंक ने नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से यूनियन एमएसएम ई रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। देवायतनम देवायतनम सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए दो कथन दिए गए हैं, इन दोनों में से बताना है हमें कौन सा कथन जो है वो सत्य है। देखिए, उड़ीसा के पुरी में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय वास्तुकला का एक ओडिसी का आयोजन किया गया। देखिए, ये जो है आपका कर्नाटक के हाथी में, ये उड़ीसा में इसका आयोजन नहीं किया गया। ये जो है संस्कृत मंत्रालय, भारत सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा 25 से 26 फरवरी 2022 को कर्नाटक के हाथी में दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी है, इसका आयोजन किया गया। ठीक है, तो आयोजन कहाँ पे हुआ है? कर्नाटक में हुआ है, ना कि उड़ीसा में। उड़ीसा के पुरी में इसका आयोजन नहीं हुआ है, कर्नाटक के हाथी में हुआ है। दूसरा, इस सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। तो ये कथन भी गलत है क्योंकि इसका उद्घाटन केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने किया है। तो दो के दोनों कथन यहाँ पे गलत हैं, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए। भारतीय रेलवे के लिए निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड वेल द्वारा एक 1.7 मेगावाट सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र चालू किया गया है? तो कहां पर चालू किया गया है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश के बीना में। मध्य प्रदेश के बीना में। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। 84 क्या है? मेइतेई मेइतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर किया गया विरोध प्रदर्शन निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये जो विरोध प्रदर्शन हुआ है कहां पर हुआ है? मणिपुर में। मणिपुर में किया गया है। ठीक है, देखिए, शेड्यूल ट्राइब डिमांड कमेटी मेइतेई समुदाय को सामान्य श्रेणी से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की मांग को लेकर के मणिपुर में 2014 से आंदोलन कर रहा है ये जो समुदाय है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य या किस शासित प्रदेश कैबिनेट ने यूरोपीय मानकों की सिनेमा गतिविधियों के लिए केंद्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए भारत के सबसे प्रगतिशील राज्य फिल्म नीति की मंजूरी दी है? तो दिल्ली ने। किसने दी है? दिल्ली ने दी है। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से भारत ने किस देश के साथ वर्ष 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? दक्षिण कोरिया के साथ में। किसके साथ? दक्षिण कोरिया के साथ में। अगला है महासागर 2022। महासागर 2022 सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है? तो कौन सा सही है? देखिए, यह सम्मेलन वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं का एक प्रतिवार्षिक सम्मेलन है। तो देखिए, ये प्रतिवार्षिक कार्यक्रम या सम्मेलन नहीं है, द्विवार्षिक है, 2 वर्ष पर होता है। तो पहला कथन गलत हो गया। दूसरा, यह पहली बार भारत में आयोजित किया गया था, तो ये कथन सही है। इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी मद्रास रिसर्च पार्क ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी के सहयोग से महासागर 2022 सम्मेलन की मेजबानी की। ठीक है, तो भारत में पहली बार हुआ है, तो पहला कथन गलत है, दूसरा सही, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली विश्व की पहली कंपनी निम्नलिखित में से कौन सी बनी है? तो कौन सी बनी है? एप्पल बनी है। ठीक है, एप्पल बनी है। आगे बढ़ते हैं। शोधकर्ताओं ने 2 प्रागैतिहासिक पक्षी प्रजातियों के नमूनों की खोज निम्नलिखित में से किस देश ने की है? शोधकर्ताओं ने 2 प्रागैतिहासिक पक्षी प्रजातियों के नमूनों की खोज निम्नलिखित में से किस देश ने की है? तो ये खोज जो है किसके द्वारा की गई? चीन के द्वारा की गई। चीन के द्वारा की गई है। चीन के उत्तर पश्चिमी चीन के चांगमा इलाके से खोजे गए हैं। निम्नलिखित में से किस देश के पूर्वी रेगिस्तान में एक सुदूर नवपाषाण स्थल पर जॉर्डन और फ्रांसीसी पुरातत्वविदों की एक टीम ने 3000 साल पुराने एक मंदिर की खोज की है? कहाँ पर की है? जॉर्डन में। ठीक है, जॉर्डन के पूर्वी रेगिस्तान में एक सुदूर नवपाषाण स्थल पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने किसानों के लिए किसान नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो आईआईटी रुड़की ने। किसने? आईआईटी रुड़की ने लॉन्च किया है। 92 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की 25वीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कहाँ आयोजित की गई? मतलब परिषद की जो 25वीं बैठक हुई है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में कहाँ पर आयोजित की गई थी? तो मुंबई में। कहाँ पर? महाराष्ट्र के मुंबई में। आगे चलते हैं। रायसीना समाज निम्नलिखित में से किस देश के सांगरी ला समाज से प्रेरित है? तो सिंगापुर के। कहाँ से? सिंगापुर से। गृह मंत्रालय ने निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्राम रक्षा समूहों के गठन को मंजूरी दी है? कहाँ पर दी है? जम्मू एंड कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर में। नीति आयोग द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था के सहयोग से निर्यात तैयारी सूचकांक का दूसरा संस्करण जारी किया गया है? किस संस्था के सहयोग से इसको जारी किया गया है? तो ये जो है प्रतिस्पर्धात्मक संस्थान के सहयोग से जारी किया गया है। ठीक है, इस सूचकांक में गुजरात जो है लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान पर है। अगला है। मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन और पीड़ितों की गरिमा के लिए सत्य के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। ऑन टाइम प्रदर्शन के संदर्भ में वर्ष 2021 में शीर्ष बड़े हवाई अड्डों की वैश्विक सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र हवाई अड्डा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो चेन्नई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो कि तमिलनाडु में है। आगे चलते हैं। संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य खाड़ी देशों में रोजगार हेतु अंतर्राष्ट्रीय कौशल की मांग के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र भारतीय युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान करेगा? तो ये वाराणसी का जो NSDC इंटरनेशनल केंद्र है वो प्रशिक्षण प्रदान करेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन प्रयागराज में आयोजित किया गया। हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73वां वार्षिक अधिवेशन प्रयागराज में आयोजित किया गया। इससे पूर्व हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन प्रयागराज में किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो ये संपन्न हुआ था 1994 में। 111 वर्षों के इतिहास में हिंदी साहित्य सम्मेलन के 111 वर्षों के इतिहास में अब तक 7 बार प्रयागराज में ये अधिवेशन हुआ है। ठीक है, और प्रयागराज में अंतिम बार इसका आयोजन जो है 1994 में किया गया था। आगे चलते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार के संदर्भ में उत्तर प्रदेश की किन महिलाओं को क्रमशः वर्ष 2020 तथा 2021 के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया गया है? नारी शक्ति पुरस्कार। तो ये पुरस्कार देखिए 2020 के लिए आरती राणा को, जबकि 2021 के लिए नीरजा माधव को प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं।
तो ये है इंसेफ्लाइटिस, मलेरिया, डेंगू, फाइलेरिया तथा चिकनगुनिया सहित विभिन्न संचारी रोगों से लोगों को सुरक्षा प्रदान करना उत्तर प्रदेश सरकार के किस अभियान का उद्देश्य है? तो जो दस्तक अभियान है उसका यह उद्देश्य, दस्तक अभियान का। दस्तक अभियान अप्रैल 2022 में शुरू किया गया था। गीतांजलि श्री जिनकी कृति रेत समाधि का संबंध, रेत समाधि जिनकी कृति जिसे बुकर प्राइज मिला है, का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जनपद से है? तो उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जनपद से इनका संबंध है। इसका अंग्रेजी जो अंग्रेजी जो है रेत समाधि का, वो क्या है? टॉम ऑफ सैंड। तो इसके अंग्रेजी वर्जन को दिया गया है। ठीक है, इन्होंने किताब हिंदी में लिखी, इसके अंग्रेजी वर्जन को बुकर प्राइज दिया गया है। आगे चलते हैं। जेम पोर्टल से खरीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही हैं? 103 में दो कथन दिए गए हैं। देखिए, पहला, इस पोर्टल से की गई खरीदारी में पिछले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश राज्य भारत में शीर्ष पर रहा है। ये कथन सही है। दूसरा, सरकारी खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने हेतु वर्ष 2016 में यह पोर्टल लॉन्च किया गया था। तो दोनों कथन यहाँ पर सही हैं। देखिए, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूसरे पे गुजरात है और तीसरे पे मध्य प्रदेश है। आगे चलते हैं। अगला है 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के किस चरण में लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए देश का पहला ग्रीन बूथ बनाया गया था? चौथे चरण में। ठीक है, चौथे चरण में बनाया गया था। और कहाँ पे? लखनऊ के एपी से पीजी कॉलेज में ग्रीन बूथ बनाया गया था। अगला है, जनपद कन्नौज में निर्मित मेड इन इंडिया परफ्यूम को आज़ादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत कहाँ लॉन्च किया गया है? तो इसको संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। कन्नौज को भारत की इत्र राजधानी भी कहा जाता है। 106 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री गिलबर्ट एफ हैंगबो होंगबो, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के 11वें महानिदेशक के रूप में चुना गया है, किस देश से संबंधित हैं? तो ये टोगो से। कहाँ से? टोगो देश से संबंधित हैं। ये टोगो के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं। आगे बात करते हैं यूनेप वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 में, जिसका शीर्षक शोर ब्लेज एंड मिसमैच है, के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सही है या है? तो यहाँ पे दो कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही। पहला, बांग्लादेश का ढाका को दुनिया के सबसे शोर वाले, मतलब जहाँ पे नॉइस पोल्यूशन है वाले शहर के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है। सही बात है। और उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद को दुनिया के सबसे शोर वाले शहरों के रूप में दूसरे स्थान पर रखा गया है। दो के दोनों कथन यहाँ पर सही हैं, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत की राइटिंग विद फायर डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जो ऑस्कर हित नामित थी, उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्रकाशित खबर लहरिया पर आधारित है? तो ये जो है आपकी चित्रकूट से प्रकाशित होती है। चित्रकूट से प्रकाशित होने वाली खबर लहरिया को, देखिए, खबर लहरिया अखबार को सिर्फ दलित महिलाओं द्वारा संचालित किया जाता है। आगे चलते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक हिस्से के रूप में निम्नलिखित में से किस देश में महात्मा गांधी के नाम पर एक हरित तिराहा का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया? मेडागास्कर में किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के 2018 के अनुमानों के अनुसार उत्तर प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की सर्वाधिक आबादी है? तो कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश के दुधवा में, जो दुधवा टाइगर रिजर्व है यहाँ पर। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 111। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने अप्रैल 2022 में किस राज्य में भारत का पहला युद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत की है? ये शुद्ध हरित है, युद्ध नहीं है, ये शुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर शुद्ध है। शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट संयंत्र की शुरुआत की है। तो कहाँ पर की है? असम में। ठीक है, इसको असम के जोरहाट में इसकी शुरुआत की गई है। अगला है, जल निकायों का कायाकल्प सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत का पहला अमृत सरोवर निम्नलिखित में से किस राज्य में बनकर तैयार हुआ है? तो ये जो है उत्तर प्रदेश में बनकर तैयार हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई में बनकर तैयार हुआ है। अगला है, राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा को पूर्णतः लागू करने कर निम्नलिखित में से किस राज्य की विधानसभा ने पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो ये है नागालैंड। कौन है? नागालैंड है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा देश के किस राज्य में पहले तरल नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात के कलोल में
स्थापित किया गया। यह देश का यह संयंत्र विश्व का भी पहला नैनो यूरिया संयंत्र होगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है? दो कथन दिए गए हैं, दो कथन दिए गए हैं, बताना है इनमें से कौन सा सत्य है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना में बीमा की अवधि 2 वर्ष है। देखिए, इसमें बीमा की अवधि जो है 1 वर्ष निर्धारित की गई, 2 वर्ष नहीं, 1 वर्ष निर्धारित है। दूसरा, तो पहला गलत होगा। दूसरा, अनिवासी भारतीयों सहित 18 से 50 वर्ष की आयु के नागरिक इसके पात्र हैं, ये सही है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना द्वारा किसी भी दशा में नागरिक की मृत्यु हो जाने पर बीमा को कवर किया जाएगा, बीमा को कवर किया जाएगा, ये सही है। तो दूसरा और तीसरा सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 116 देखते हैं। 116, हाल ही में स्थायी सिंधु आयोग की 118वीं बैठक संपन्न हुई। यह निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य संवाद का तंत्र है? तो ये जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य संवाद का तंत्र है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी, स्थायी सिंधु आयोग की। आगे बात करते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ द्वारा जारी राजकोषीय घाटा वित्त वर्ष 2021-22 के लिए सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के तिमाही अनुमानों का अंतिम अनुमान कितना प्रतिशत है? तो कितना प्रतिशत है? ये 2021-22 की बात हो रही है, ठीक है। 117 का सी 6.7% है। हाल ही में किस देश द्वारा रूसी तेल के आयात पर वर्ष 2022 के अंत तक प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है? यूरोपीय संघ के द्वारा। किसके द्वारा? यूरोपीय संघ के द्वारा। वर्ष 2020 में संपन्न अब्राहम समझौता में निम्नलिखित में से कौन से देश शामिल हैं? कौन से देश शामिल हैं इसमें अब्राहम समझौता में? तो देखिए, इसमें आपका इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को और बहरीन, ठीक है। इसमें ईरान शामिल नहीं है, ईरान शामिल नहीं है। इसमें इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात, मोरक्को, बहरीन ये शामिल है, ठीक है। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए, हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात एवं इजराइल के मध्य मुक्त व्यापार समझौता पर सहमति बनी है। आश्चर्य यह है कि इजराइल का एक अरब देश के साथ इस तरह का यह पहला समझौता है, ठीक है। यह समझौता अब्राहम समझौते पर आधारित है, जो वर्ष 2020 में इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात एवं बहरीन के मध्य संपन्न हुआ था। अंततः मोरक्को भी इस समझौते का अभिन्न अंग बन गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, भारत का वस्तु और परिधान निर्यात वित्त वर्ष 2021-22 में कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर के स्तर पर पहुंच गया है? तो 44.4 बिलियन डॉलर के स्तर पर। आगे देखें, हाल ही में पीएम मोदी द्वारा हैदराबाद में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण किया गया है। निम्नलिखित में से किससे संबंधित? तो ये रामानुजाचार्य से संबंधित है। रामानुजाचार्य से संबंधित। हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में। रामानुजाचार्य 11वीं सदी के महान समाज सुधारक और संत थे। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में सुर्खियों में चर्चित महिलाएं रानी अबक्का, मातंगनी हजारा, गुलाब कौर निम्नलिखित में से किस संबंधित रही हैं? तो ये स्वतंत्रता सेनानी रही हैं। कौन रही हैं? स्वतंत्रता सेनानी रही हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रायः सुर्खियों में विवादित मुल्ला पेरियार बांध निम्न से किस राज्य में स्थित है? तो मुल्ला पेरियार बांध जो है केरल में स्थित है। कहां पर? केरल में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 124 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जिला सुशासन सूचकांक जारी किया गया है? कहां पर किया गया है? जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। और इस प्रकार सूचकांक जारी करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। आगे बात करते हैं। हाल ही में किन दो राष्ट्रों के मध्य त्रिकोमाली ऑयल टैंक फर्म विकसित करने की समिति बनी है? तो ये समिति बनी है भारत और श्रीलंका के मध्य में। अगला, निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने हाल ही में अपनी नई राजधानी नुसंतारा को बनाया है? तो नुसंतारा को अपनी राजधानी किसने बनाया है? इंडोनेशिया ने, ठीक है। इंडोनेशिया ने नुसंतारा को बनाया। पहले इनकी राजधानी जकार्ता थी। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 127 देख लेते हैं। 127 क्या है? निम्नलिखित में से किस देश में बढ़ते अशांति के हालात पर काबू पाने हेतु सामाजिक सुरक्षा संधि संगठन द्वारा एक सैन्य दल भेजा गया है? निम्नलिखित में किस देश में बढ़ते अशांति के हालात पर काबू पाने हेतु सामाजिक सुरक्षा संधि संगठन द्वारा एक सैन्य दल भेजा गया था? किसके द्वारा? कजाकिस्तान के द्वारा। मतलब कजाकिस्तान में जो बढ़ते अशांति के हालात पर काबू पाने हेतु सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन द्वारा एक सैन्य दल भेजा गया था, ठीक है, कजाकिस्तान में। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से भारत और किस देश के मध्य
13 जनवरी 2022 को मुक्त व्यापार क्षेत्र पर वार्ता आरंभ हुई थी। तो ये वार्ता जो है मॉरिशस के साथ हुई थी, मॉरिशस के साथ में। एक सेकेंड, मॉरिशस नहीं है ये, एक सेकेंड, मॉरिशस नहीं है। 13 जनवरी 2022 को भारत एवं ब्रिटेन के मध्य, भारत और ब्रिटेन के मध्य में मुक्त व्यापार क्षेत्र पर वार्ता करने की घोषणा की गई थी। ठीक है, मॉरिशस नहीं है, ब्रिटेन है। प्राय सुर्खियों में रहने वाले स्कारबोरो शोल किन देशों के बीच विवाद का हिस्सा है? तो ये फिलीपींस चीन ताइवान के बीच विवाद का हिस्सा है। दक्षिण चीन सागर अपनी अवस्थित कारण सामरिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर के बीच संपर्क कड़ी के रूप में कार्य करता है। यहाँ पे ऐसे कई सारे द्वीप हैं जिनको लेकर यहाँ के विभिन्न देशों में विवाद है। प्राय सुर्खियों में रहने वाले उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के बारे में कौन सा कथन जो है वो असत्य है? यह एक अंतर सरकारी सैन्य संगठन है, सही है। इसकी स्थापना बालाशोर घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी, नहीं, वाशिंगटन संधि के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो बी वाला गलत है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में, सही है। एलाइड कमांड ऑपरेशन मुख्यालय मॉन्स, ये कहाँ पर है? बेल्जियम में है। ठीक है, तो यहाँ पर बी वाला ही सही नहीं है। अगला है, हाल ही में शियोमारा कास्त्रो ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की है? होंडुरास की पहली महिला राष्ट्रपति, होंडुरास की। हाल ही में किसे भारत सरकार के एक नए मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया, कि एक नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे किया गया है? अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है। आगे चलते हैं, 133 नंबर क्वेश्चन, इमेजिंग एक्सरे पोलारीमेट्री एक्सप्लोरस IXPE के संदर्भ में कौन सा या से कथन सत्य है या सत्य हैं? तो देखिए, इसमें 3 कथन दिए गए हैं आपको। पहला, यह नासा और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी की एक संयुक्त पहल है, सही है। दूसरा, इस मिशन के द्वारा ब्रह्मांड में सबसे रहस्यमय पिंडों का अध्ययन किया जाएगा, ये भी सही है। इस मिशन की प्राथमिक अवधि जो है 5 वर्ष की नहीं 2 वर्ष की है। ठीक है, 2 वर्ष की है, तो तीसरा वाला गलत हो गया, पहला दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्राय सुर्खियों में चर्चित इनर लाइन परमिट पूर्वोत्तर भारत के राज्यों हेतु एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है। वर्तमान में निम्नलिखित में से किस राज्य में इनर लाइन परमिट व्यवस्था लागू नहीं है? तो कहाँ लागू नहीं है? देखिए, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम में लागू है, परंतु असम में लागू नहीं है। ठीक है, इसे अंग्रेजों ने वर्ष 1873 में बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन के तहत लागू किया था। आगे चलते हैं, 1873 में निम्नलिखित में से हरित रणनीतिक साझेदारी भारत और किस देश के मध्य लॉन्च किया गया है? तो हरित रणनीतिक साझेदारी जो है भारत और डेनमार्क के मध्य लॉन्च किया गया, भारत और डेनमार्क के मध्य में। ठीक है, सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पहली स्टील स्लैग रोड का अनावरण किया गया है? तो कहां पर किया गया? गुजरात के सूरत में। हाल ही में बाफ्टा अवार्ड 2022 का आयोजन लंदन स्थित रॉयल अल्बर्ट हॉल में हुआ। यह अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो ये सिनेमा के क्षेत्र में, सिनेमा अर्थात फिल्म के क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 138, प्राय सुर्खियों में चर्चित जीवहाला योजना किससे संबंधित है? तो जीवहाला योजना जो है ये आपका महाराष्ट्र की जेल में लंबी अवधि से सजा काट रहे कैदियों को ऋण देने हेतु जेल विभाग की एक पहल है, जीवहारा योजना, याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है दिवस और सप्ताह या तथा मनाए जाने की तिथि से? विश्व जल दिवस 22 मार्च को, अर्थ आवर 26 मार्च, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मार्च को, विश्व वन्यजीव दिवस जो है ये आपका 28 मार्च को नहीं होता है, 3 मार्च को होता है। ठीक है, विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को होता है। और विश्व वन्यजीव दिवस 2022 की थीम क्या थी? रिकवरिंग की स्पीसीज फॉर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन। तो यहाँ पर डी वाला सही नहीं है, बाकी सब सुमेलित हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के दावे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2026 तक चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उपभोक्ता बन जाएगा? ठीक है, कौन बन जाएगा? तो भारत बनेगा। ठीक है, भारत। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ आयुषियन द्वारा निम्नलिखित में से किन प्रजातियों को ग्रीन स्टेटस का दर्जा दिया गया है? ग्रीन स्टेटस का दर्जा दिया गया है,
तो ये स्टेटस का दर्जा जो है आपका गुलाबी कबूतर, बोरोइंग बेदोंग और सुमात्राई गैंडा को दिया गया है। तो 1 2 3 सही हो जाएगा, अर्थात बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें ग्रेट हॉर्न बिल शामिल नहीं है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 142 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन बैंकों का हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू की श्रेणी में रखा गया है? किन बैंकों को रखा गया है? तो इसमें देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा नहीं, HDFC और ICICI बैंक को रखा गया है। HDFC और ICICI बैंक को 3 और 4, अर्थात सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 देखते हैं। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्ट RBI RD योजना का शुभारंभ किया गया है? किसके द्वारा शुभारंभ किया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक RBI के द्वारा प्रारंभ किया गया है। ठीक है, यहाँ नाम ही से लिख रहा है, मतलब नाम में ही कि हाल ही में किसके द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक रिटेल डायरेक्ट प्रारंभ किया गया है, तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला है, हाल ही में किस राज्य ने लैंड होल्डिंग की पहचान करने के लिए 16 अंकों का यूनिकोड जारी किया है? 16 अंकों का यूनिकोड किसने जारी किया है? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, हाल ही में मार्च 2022 में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना को मंजूरी प्रदान की गई है? किस स्थान पर? लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ के सरोजनी नगर में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र की स्थापना। अगला है, 29 मार्च 2022 को नई दिल्ली में आयोजित तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार समारोह में किस राज्य को जल संरक्षण की दिशा में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने के लिए चुना गया है? तो उत्तर प्रदेश को चुना गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश पहला है, दूसरे स्थान पर राजस्थान और तीसरे पे तमिलनाडु है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर हिंदी साहित्य सम्मेलन के 73वें वार्षिक अधिवेशन का आयोजन किया गया है? तो ये आयोजन कहाँ पर किया गया है? प्रयागराज में, अर्थात इलाहाबाद में किया गया है। इलाहाबाद में इसका आयोजन जो है 12 से 13 मार्च 2022 के मध्य में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 148 देख लेते हैं। कथन कारण वाला प्रश्न है, कथन कारण का प्रश्न है। तो देखिए, कथन है वर्तमान समय में, कथन क्या है कि वर्तमान समय में डिजिटल प्रौद्योगिकी के बिना अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करना संभव नहीं है। ये कथन सही है। दूसरा, वर्तमान में नवीन प्रौद्योगिकियों के आगमन के पश्चात डिजिटल प्रौद्योगिकी की जटिलता में वृद्धि हुई है। ये भी सही है, परंतु ये व्याख्या नहीं कर रहा है। तो 1 और 2 मतलब ए और कथन कारण दोनों सही है, परंतु व्याख्या नहीं हो रहा है, इसलिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न भी कथन कारण का ही है। तो इसमें कथन कारण के प्रश्न में देखें, कथन है कि सार्वजनिक सेवाओं की समयबद्ध प्राप्ति जनता को शासन की प्रक्रिया से जोड़ने में सहायक है। सही कथन है ये। कारण, सिटीजन चार्टर इस शासन की पारदर्शिता और प्रतिष्ठा के साथ प्रशासकों की सत्यनिष्ठा में वृद्धि की गई है। तो कथन कारण दोनों सही और व्याख्या भी हो रहा है, इसलिए ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नीचे, फिर से कथन कारण वाला प्रश्न है। तो कथन क्या है? कथन है कि मंदी तथा अन्य आर्थिक चुनौतियों के कारण रोजगार सृजन के प्रमुख क्षेत्रों में गिरावट देखने को मिली है। ये कथन आपका सही है। कारण, महामारी काल में व्यापार, होटल, निर्माण, खनन जैसे अन्य सेवाओं में तीव्र वृद्धि नहीं, तीव्र गिरावट दर्ज की गई है। तो कथन तो सही है, परंतु कारण गलत है, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।